नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। रुख हो चला है जिले से कुछ खास खबरों। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, टंकी पर चढ़े। कचहरी परिसर में पेड़ काट रहे मजदूर की करंट लगने से मौत। सांसों और शरीर के संतुलन के साथ सबने मिलकर मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हार्वेस्टर कंबाइन मशीन के नीचे दबकर बालक की मौत। पेट्रोल पंप से भरवाया डीजल, पैसे दिए बिना रफूचक्कर हुआ एसयूवी कार सवार चालक। खबरें विस्तार से। आवास विकास कॉलोनी बनाने के लिए राजापुर में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को 20 से 25 की संख्या में किसान विलोबी तिराहा स्थित पानी की टंकी के पास जा पहुंचे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, करीब 15 से 20 किसान टंकी पर चढ़ गए। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। करीब 1 घंटे बाद पहुंचे सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह और एसडीएम श्रद्धा सिंह ने उन्हें नीचे उतरने को कहा। सीडीओ के आश्वासन पर किसान करीब 6 घंटे बाद नीचे उतरे। किसान पानी की टंकी से नीचे जरूर उतरे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर समस्या का निस्तारण हो, ऐसा अल्टीमेटम देकर किसान वापस लौट गए। 2010 से बहन जी की सरकार ने आवास विकास नहीं किया था, लेकिन नोटिस जारी किया था। आज तक वो धीरे धीरे काफ़ी साल हो गया है। हम लोग अपना कब्जा किए हैं अपनी ज़मीन पे, अपना फसल बोते हैं, अपना मकान बनाए हैं, अपना रह रहे हैं। हम लोगों के पास इसके अलावा कोई जरिया नहीं है और आगे कोई ऐसी दिख भी नहीं रही। ज़बरदस्ती आवास विकास, कई बार मीटिंग हुई, अधिकारियों को बात हुई, आवास विकास आए, डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब 15 साल पहले कितनी भूमि आपके पास थी? हमारे पास जितनी थी उतनी ही है। आज भी उतनी है, उसमें कम नहीं हुई। लिखा पढ़ी में वो आवास विकास के नाम से, हाँ, वो लिखा पढ़ी में काम निकलवा, वो आवास विकास के नाम सब दर्ज है। माता जी से क्या मांग है आपकी? जमीन देना, हमारी मांग है जमीन नहीं देना है। हम लोगों की यही है, परिवार बढ़ रहा है, उसी में मकान बनाएंगे, उसी में रहेंगे। परिवार कहाँ किराए से रहेंगे क्या? सबसे पहली बात तो मैं सभासद तो हूँ ही, साथ में किसान भी हूँ। मेरी जमीन भी राजापुर ग्राम में आती है जो अधिग्रहित की गई है और 2010 में ये जमीन अधिग्रहण की नोटिस हमें प्राप्त हुई थी। 2010 के बाद कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से सबसे वार्ता किया, लेकिन आज तक हम लोग को ये योजना निरस्त नहीं की गई, जबकि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा जमीन है, जो एकमात्र साधन है जीविका का, और वो जमीन भी ली जा रही है और हम लोग इस जमीन को कतई नहीं देना चाहते हैं। ये बात कई बार हम लोगों ने इनसे कहा, मुख्यमंत्री तक ने अपनी बात पहुंचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और बल्कि 17 रुपए 61 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको वार्ड घोषित कर दिया गया और पैसा डीएम साहब के खाते में डाल दिया गया। अभी दिसंबर 2023 में ये जमीन आवास विकास के नाम हस्तांतरित भी कर दी गई। आज जब हम अपनी जमीन का इंतखाब निकालने जाते हैं तो उसमें आवास विकास दर्ज है, तो हम ना उस जमीन को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें है क्या कि किसी को अगर शादी की जरूरत पड़ गई, कोई बेचना भी चाहे, मान लीजिए, तो 1 बीघा अपनी बेच कर लड़के की शादी भी कर सकता है। बहुत सारी जरूरतें आती, बीमारी हारिम आती है, इसीलिए आदमी जमीन बनाता है। लेकिन है क्या कि 2010 से 2024 तक हम लोग को बार बार कचहरी लखनऊ बुलाया जाता रहा, हम लोग की बातें लिखित रूप में ली गई, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। अंत में परेशान होकर आज किसानों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब आप लोग चाहते क्या हैं कि जो ये टंकी के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं? जब सुन नहीं रहे, जब किसान की बातें 14 साल से नहीं सुनी जाती है तो कैसे प्रशासन के कान पे जू रहेगा? कैसे कौन सुनेगा हमारी बात? कोई नहीं सुन रहा। पिछले 14 वर्ष से हम लोग परेशान हैं। अभी आप लोगों ने तहसीलदार साहब से बात की? तहसीलदार साहब का ये कहना है कि आप लोग नीचे उतर आओ, वार्ता करो। तो वार्ता करने के लिए लगभग सभी के संरक्षक और जो मेन किसान है वहां के, वो सभी लोग बैठे हुए हैं, उनसे वार्ता हो जाए और जिम्मेदार अधिकारी अगर कुछ आश्वासन देते हैं कि आगे कार्रवाई हम आपके पक्ष में करेंगे, तब तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ भी जाएंगे आगे चल के, क्योंकि भुखमरी के कगार पे पूरा गांव पहुंच जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम ये योजना जो 15 साल हो गए, एक नियम ये है जानकारी में हमारी
कि 5 वर्ष अगर योजना संचालित नहीं होती है, किसान पैसा नहीं लेता है, तो योजना अपने आप निरस्त हो जाती है। तो योजना को निरस्त करना चाहिए। हमारी संज्ञान में आई है कि राजापुर गांव के सभी किसान साथी हैं और इनकी ज़मीन का अधिग्रहण आवास विकास के लिए हो रहा है और लगातार किसान आपत्ति दे रहे थे। इनको जो मुआवजा बताया जा रहा है वो बहुत नामात्र का है और लगातार कई योजनाओं के माध्यम से इस गांव के कई कृषि भूमि जा चुकी है। इस बार ये आवास विकास का जो अधिग्रहण हो रहा है इसमें किसान पूरी तरह से मुआवजे को लेकर के संतुष्ट नहीं है। कब से मामला चल रहा है, क्या रेट दिया जा रहा है, क्या जानकारी आपको हुई है? 2010 से चल रही है। जो जानकारी हमें मिली है 17 रुपए 61 पैसे दे रहे हैं। 17 रुपये 61 पैसे के हिसाब से अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है, जबकि 4 गुने का नियम है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों की किसानों के साथ में हम लोग किसानों की जो मांग है वो आज जो अधिग्रहण हो रहा है जिस नियम पे, जिसमें 4 गुना जो दिया जा रहा है मुआवजा, उसके आधार पे होना चाहिए। ये किसानों के साथ जास्ती हो रही है। साथ ही जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था तब से स्टेट में चौथी गवर्नमेंट है। पीछे इसके 3 गवर्नमेंट रही थी, एक बीजेपी की, एक सपा की, एक बीएसपी। चौथी बार ये बीजेपी फिर बनी है। अब इसमें लगातार किसान तब से कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। क्या माना जाए, आप सदन में इस मामले को उठाएंगे दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल जो भी मामला वहाँ का है तो उसको जरूर उठाया जाए। अब तो सांसद जी अब कोई जमीन देना नहीं चाहता, क्योंकि 15 साल हो गए हैं। अब जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब ऐसे में क्या ऑप्शन बचते हैं? नहीं, देखिए, प्रक्रिया तो लगातार अधिकारी पूरी करते रहे, लेकिन किसानों की जो आपत्तियां लगातार शुरू से जा रही थी उनको नहीं निस्तारित किया गया है। पहले किसानों की आपत्तियों को निस्तारित करके उनको संतुष्ट करना चाहिए कि हम आपकी इस समस्या को आवास विकास परिषद में भी अवगत कराएंगे और ये भी कहा गया कि हर एक किसान अपनी इंडिविजुअल जो उसकी प्रॉब्लम है वो लिखित रूप में बुधवार तक हमको दे देंगे। और ये इस बात पे भी सहमत हुए कि इनके 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को श्रीमाना आवास आयुक्त से उनकी मुलाकात कराई जाए, ताकि ये अपनी ग्रीवांस को हाउसिंग कमिश्नर महोदय के समक्ष रख के उसका निदान कराएं। परिसर में पेड़ काट रहे मजदूर संजय की करंट लगने से मौत हो गई। पेड़ काट रहा था, उसके पास बिजली की लाइन निकली हुई थी। मजदूर इसकी चपेट में आकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि एक ठेकेदार उसको गांव से बुलाकर पेड़ कटवाने के लिए कचहरी परिसर लेके आया था। उन्होंने घटना के बाद शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राजापुर स्थित नवीन मंडी स्थल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नोडल अधिकारी स्वास्थ्य महानिदेशक किंजल सिंह, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ, एडीएम सहित तमाम अधिकारियों के साथ सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इसके अलावा जिले के शैक्षिक संस्थाओं के साथ समाजसेवी संस्थाओं ने भी सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए। हीरा थाना क्षेत्र के चमरूटंडा गांव में साठा धान की कटाई कर रही हार्वेस्टर कंबाइन मशीन के नीचे दबकर एक बालक की मौत हो गई। गांव निवासी ओम प्रकाश का 12 वर्षीय पुत्र कार्तिकेय कंबाइन के पीछे पुआल इकट्ठा कर रहा था। कंबाइन मोड़ते समय कार्तिकेय पहिए के नीचे आ गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चौराहे के पास स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिना नंबर प्लेट एसयूवी कार लेकर आए चालक ने गाड़ी में 53 लीटर डीजल भरवाया। मैन कार की टंकी का ढक्कन बंद ही कर रहा था, इसी बीच एसयूवी लेकर भाग गया। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।